चलिए तो लगभग हम लोगों ने जहां तक लोकल गवर्नमेंट के जितने भी फैक्चुअल थे उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। और ये कुछ मेंस ओरिएंटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और जब तक इस सारे मुद्दों को अगर आप नहीं समझते हैं तब तक थोड़ा सा आंसर राइटिंग को लेकर के आपके समक्ष चुनौती आ सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन सब मुद्दों को अभी यहाँ चर्चा करने की क्या जरूरत है। मैंने वहां पर कुछ डिसएडवांटेज लिखे हैं कि कमियां क्या हैं इसकी, और जो कमियां हैं उस कमियां से संबंधित क्या सुझाव होने चाहिए, और सिर्फ कमियां और सुझाव के साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट की जो अवधारणा है अब तक कितना सक्सेसफुल रही, इसको हम लोगों ने इसको अभी थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। देखिए, जब संविधान संशोधन 73rd और 74th हुआ, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुआ, तो उस स्थिति में हमारा कुल प्रयास ये था कि हम सिस्टम को क्या करें, अपने पावर को क्या करें कि मतलब डिसेंट्रलाइज किया जाए, विकेंद्रीकृत किया जाए। समझ पा रहे हैं क्या? ताकि पहले, जैसा आप सबको पता है कि हमारा जो शासन व्यवस्था था वो शासन व्यवस्था दो स्तर पर हुआ करता था, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। इन सिर्फ दो स्तरों तक जो एक एक्चुअल जो पावर होना चाहिए वह पावर आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही। इसको लेकर के जैसे मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में ये सारा चीजें मेंशन किया गया था, किसको? पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम। तो फाइनली बहुत सारे मतलब हम लोगों ने कमिटियां का भी डिस्कशन किया अपने प्रारंभिक क्लास में, और सारा वो अध्ययन करने के बाद लगभग 1992 में 73rd और 74th क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिए जाते हैं। और करने के बाद लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 1992 से अब तक अभी हम लोग 2022 के अंत में चल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट कितने साल हो गए? लगभग मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 30 ईयर। तो इस 30 साल में जो लोकल गवर्नमेंट की जो अवधारणा सरकार लेकर के आई, यह कितना सक्सेसफुल रहा, इसको कुछ हम लोग इस प्रमुख पॉइंट के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो एक डेटा के अनुसार भारत में लगभग गांवों की संख्या अगर देखा जाए तो 6 लाख से प्लस मानी जाती है। अब सोचिए जरा कि इतना अगर इस टोटल अखंड भारत में अगर 6 लाख से ऊपर अगर गांव है, तो उस गांव में अगर पंचायती राज व्यवस्था अगर लाया जाता है तो रियल में सुधार होगा। एक आम लोगों की पहुंच वहां तक हो पाएगी जहां मतलब अपने डिमांड को मतलब किसी से कर पाए, और जो डिमांड सुनने वाले हैं उनके पास इतना समय होना चाहिए कि जो लोगों को एक्चुअल नीड है वो मिल पाए। अब नरेंद्र मोदी साहब के पास तो इतना टाइम नहीं है कि आपकी एक्चुअल डिमांड को पूरा करें। आपके जिस भी स्टेट में आप निवास करते हैं उस स्टेट से संबंधित जो भी चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके छोटे छोटे जो भी नीड है उसको फुलफिल करें। इसके लिए तो एक सिस्टम होना चाहिए ना, और वही तो सिस्टम है आपका क्या, लोकल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले अगर सुधार के दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। पहले हुआ क्या करता था, पहले क्या अभी भी है, आप 100% आप नहीं कह सकते कि हाँ बहुत सुधार हुआ है, लेकिन काफी अधिक स्तर पर पहले से ज्यादा महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। क्योंकि अब जरा सोचिए कि जो भी अगर गवर्नमेंट सिस्टम जो अगर चलाई जाती है, और उस गवर्नमेंट सिस्टम में क्या अगर केवल पुरुष प्रधान के लोग ही अगर शासन कर रहे होते हैं, तो पहले क्या एक स्टेटमेंट चला करता था कि जो भी पुरुष प्रधान के लोग होते थे तो महिलाओं से बात बोलते थे कि तुम क्या जानोगी सिस्टम कैसे चलाए जाते हैं, कैसे सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है, तुम लोगों को सिर्फ घर की बातें ही पता है, बाहर की बातें नहीं पता। लेकिन जब ये लोकल गवर्नमेंट की जब अवधारणा आई, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो डेवलप किया गया, और उसमें कुछ आरक्षण दिए गए, रिजर्वेशन भी दिए गए। मैंने आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में भी, नगर निगम में भी आप लोगों को बताया कि कैसे आरक्षण दिए जाते हैं, अनुसूचित जनजाति को कैसे दिए जाते हैं, जनजाति को कैसे दिए जाते हैं, महिलाओं को कैसे दिए जाते हैं। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एक रोटेशन पीरियड चलता है, मतलब एक लिमिट क्षेत्र में, मतलब उसी क्या उसी क्षेत्र से संबंधित उस
ट्राइबल से संबंधित लोग भी उस चुनाव में मतलब क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और उस चुनाव को लड़ेंगे। किसी किसी क्षेत्र में तो आप ये भी देखिएगा कि उस क्षेत्र में सिर्फ महिलाएं ही क्या कर सकती है, चुनाव लड़ सकती है। ये भी आप लोगों ने सुना होगा। तो इससे सबसे ज्यादा असर हुआ महिलाओं, और महिलाओं खुल करके बाहर आई, और आने के साथ साथ इन्होंने अपनी क्या जो एक पॉजिटिव रोल होता है, एक सकारात्मक पहल होता है, उन्होंने बखूबी निभाने का प्रयास किया। एनसीईआरटी की अगर आप बात करें, एनसीईआरटी के क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था कि तमिलनाडु में एक औरत थी जो ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ा था, और उसने इतना ज्यादा सुधार किए कि उसके चारों तरफ उसी के ही गुणगान हो रहे थे। तो क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ लोकल गवर्नमेंट। सिर्फ अगर लोकल गवर्नमेंट की अगर अवधारणा नहीं होती तो क्या इस प्रकार की सुधार की उम्मीद कर सकते थे? उम्मीद होता, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आप जितना जल्दी आप जो मतलब जो स्पीड के साथ जो परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन शायद मुश्किल होता। दूसरा अगर देखा जाए तो विकास का पहुंच ग्राम एवं नगर स्तर तक, मतलब जो डेवलपमेंट था, जो डेवलपमेंट म्युनिसिपैलिटीज और क्या जो अभी के समय में जो ग्राम पंचायत है वहां तक पहुंचता है। अब मान के चलिए कि अगर कोई भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, केंद्र सरकार कोई स्कीम लेकर के आती है, और या कोई राज्य सरकार कोई मतलब अपना स्कीम लेकर के आती है जनता के लिए, तो क्या वह हर एक गांव स्तर तक, कस्बों तक, हर एक छोटे छोटे शहरों तक क्या उसको पहुंचा पाना संभव है क्या? नहीं। लेकिन जरा सोचिए कि एक लोकल स्तर पर अगर एक छोटी सी सरकार हो, जैसे मुखिया हो, वार्ड हो, मेयर हो, तो जो स्कीम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया या स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया, तो उसको तो वो लोग क्या करेंगे, वह समझेंगे और उसको एक ग्रामीण स्तर पर लाने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं? लेकिन जब तक ये लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पावर नहीं है कि वह पूरे इतने बड़े अखंड भारत में आप पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सके। मजे की बात तो ये हो जाती है कि आज के समय में इतने व्यवस्था होने के बावजूद भी जितना डेवलपमेंट चाहिए उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसकी बात करेंगे जब हम लोग अभी इसकी कमियां देखेंगे तो। उसके बाद कह रहा है कि स्थानीय विषयों का कुशलता पूर्वक प्रबंधन। जैसे मैंने बताया, स्थानीय विकास कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, लोकल गवर्नमेंट का 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें शेड्यूल 11 जोड़े गए, याद है आप लोगों को? और उस शेड्यूल 11 में 29 सब्जेक्ट लिए गए, और उस 29 जो सब्जेक्ट थे वो स्थानीय विषय है, लोकल सब्जेक्ट है। आप ही लोगों को देखते हुए, हम ही जनता को देखते हुए उस सब्जेक्ट का क्या किया गया है, चुनाव किया गया है। तो चूंकि जब हमने स्थानीय सरकार के लिए उस विषय को ही सेलेक्ट किया गया है, तो ऑब्वियसली बात है कि उस पर कार्य होंगे। एक और बात अगर करें, अगर म्युनिसिपैलिटीज और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अगर बात करें, तो उसमें लगभग अगर आप देखिएगा तो उसमें लगभग 18 सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया गया है, किसमें, स्थानीय विषयों के रूप में। तो जो नगर निगम स्तर पर जो डेवलपमेंट के जो काम किए जाएंगे, वह काम किए जाएंगे वो 18 विषयों पर। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि इतना जो सब्जेक्टली तौर पर लोगों को जो भी कमियों को देखते हुए जो सुधार, अमूलचूल परिवर्तन करने का जो प्रयास किया गया है इस स्थानीय विषयों के माध्यम से, तो यह सिर्फ संभव हुआ है तो वह क्या, स्थानीय सरकारों के माध्यम से। जरा सोचिए कि अगर स्थानीय सरकार की अवधारणा नहीं होती तो क्या इतने ग्राउंड स्तर पर विकास संभव थे क्या? नहीं। अब बात करते हैं कि समाज में आर्थिक एवं सामाजिक संरचना में अब हुआ क्या अभी के समय में कि जो भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होता है, रूरल एरिया। रूरल एरिया में आप देखेंगे लैंडलॉर्ड से एक ऐसे लोग मिलेंगे, मतलब ऊपर से लेकर के ग्राउंड स्तर पर, जिसको खाने के नहीं है। अगर एक दिन वो किसी के खेत में काम करता है तो उसकी शायद उसकी रोजी रोटी चलती है, अन्यथा नहीं चलता है। तो उस स्थिति में अब किसको मतलब बूढ़ा पेंशन मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, किसको, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा एक मनरेगा स्कीम चलाई जाती है, उसी प्रकार के, उसी प्रकार से संबंधित और भी लोकल गवर्नमेंट के तहत
कुछ इस प्रकार की स्कीमें चलाई जाती है जिसमें अगर कुछ लोगों को अगर काम नहीं मिल पाता है तो उनको बेरोजगारी भत्ते के रूप में भी क्या किया जाता है, कुछ फंड अलॉट किए जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में कुछ बदलाव होते हुए देखा गया है जब से लोकल गवर्नमेंट की अवधारणा डेवलप हुई है। कैसे, आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाने का प्रयास करें तो जैसे मान के चलिए कि अगर किसी क्षेत्र, अगर मैं ग्राम पंचायत की भी बात करूं, अगर ग्राम पंचायत में अगर किसी क्षेत्र का जिला परिषद एक एसटी कम्युनिटी से आता है या एससी कम्युनिटी से आता है या किसी क्षेत्र का मुखिया एससी से आए या एसटी से आए, तो जरा सोचिए कि अगर वह जिस कम्युनिटी से आएगा उस कम्युनिटी का विकास करने का कितना प्रयास करेगा। तो जब अगर विकास का अगर वो प्रयास करेगा तो क्या हमारे समाज के अंदर में बदलाव हो रहा है कि नहीं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये सिस्टम नहीं होती तो क्या जितना विकास अभी के स्तर पर देखा जा रहा है क्या उतना संभव हो पाता, नहीं। इसलिए मैंने इस बात को लिखा है कि समाज में आर्थिक मतलब सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज क्या है, पॉसिबल हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, लोकल गवर्नमेंट की वजह से। उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कह रहा है कि केंद्रीय शासन का भार कम होना, कहने का मतलब है कि हर सिस्टम जो होता है, जैसे मैं आप लोगों को संघ राज्य क्षेत्र आप लोगों को बता रहा था, तो उसमें कुछ अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अपने कुछ रोल होते हैं, उनकी कुछ भूमिकाएं होती हैं जनता के प्रति। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतने ज्यादा वर्क होते हैं कि अगर इन छोटे छोटे अगर मुद्दों पर अगर अगर वो खड़ा होकर के काम करने लगे तो फिर जो बड़े फैसले लेना होगा उसमें केंद्र स्तर की जो सरकार है उसको समस्या, कि इसीलिए अगर जैसे उन्होंने पावर को डिसेंट्रलाइज किया, विकेंद्रीकृत करने का प्रयास किया, तो इससे क्या हो गया कि उनका जो लोड था वो लोड क्या हो गया, थोड़ा सा रिलीज हुआ और उनको अपने का जैसे होता है कि फॉरेन पॉलिसी बनाना, अपना जितने भी मतलब जहां पर सिर्फ वो वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है उसमें उनको थोड़ा सा वक्त मिला और वो अपना काम पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट रूप से करने में सक्षम, क्योंकि इतना वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है कि अगर इस लोकल स्तर पर अगर वो अपने आप को इन्वॉल्व करे तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब जितना एक्यूरेसी मतलब लोकल गवर्नमेंट के साथ होगी उतना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो उतना एक्यूरेसी मिलना संभव नहीं है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है लेकिन उसके लिए मतलब जो अभी का समय में जो ब्यूरोक्रेसी है जिसको नौकरशाही करते हैं उसको आगे आना पड़ेगा। और आपको पता भी है हम कितना स्वच्छ हो जा रहे हैं लेकिन जो एक समस्या जो है वो आज तक बनी हुई है। उसके बाद कह रहा है कि राजनीतिक शिक्षण एवं राष्ट्र के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना। कहने का मतलब यह है कि जो स्थानीय सरकार जो है, स्थानीय सरकार जब डेवलप हुई यहाँ पर तो लोगों का एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ राजनीति के प्रति, मतलब इस राजनीतिक में अपने आप को इन्वॉल्व करने की प्रवृत्ति उनके दिमाग में है कि हम भी कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। क्योंकि अगर अभी के समय में अगर किसी को एमएलए का चुनाव लड़ना है, एमपी का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए उतने पैसे चाहिए। तो एक आम इंसान जिसके पास पैसे नहीं है तो क्या उसके पास अथॉरिटी नहीं है क्या कि वह चुनाव लड़े, लोगों की सेवा कर सके। तो अगर ये लोकल गवर्नमेंट की जो अवधारणा डेवलप हुई तो इससे ये हुआ कि हर इंसान को यह अधिकार मिल गया कि वह मतलब अगर वह निर्धन भी है, पुअर भी है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वह चुनाव लड़ सकता है। समझ पा रहे हैं क्या। और उसके अंदर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसे तो कुछ नहीं होते लेकिन लोग उनको बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या। तो उन लोगों को इसमें डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट हुआ तो वो अपनी जो राष्ट्र की जो भावना थी वह क्या लोगों के सामने प्रेजेंट करने लगे, अपने आप को आगे लेकर के आए, लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने क्या किया, निष्ठा को जो लोगों के सामने जो जाहिर किया तो उनको देखने से लोगों ने भी राष्ट्र में एक प्रेम भावना डेवलप होते हुए देखा गया। समझ पा रहे हैं क्या। अब है कि ग्रामीण स्तर पर उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई है। मजे की बात ये बोले कि जब से मतलब लोकल गवर्नमेंट की जो अवधारणा आई, इससे पहले हुआ क्या था, पहले इससे पहले हुआ क्या था कि पहले ग्रामीण स्तर पर कुछ व्यवस्थाएं अच्छी नहीं चल रही होती थी।
इससे क्या होता था कि गांव घर में आप देखिएगा, जैसे मतलब अगर आप 10 साल 15 साल पहले की एरा में जाएं, अब मतलब आप तो 1992 से पहले के, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ पर होंगे। तो अगर जो लोग अगर इस पहले वाले एरा को देखते होंगे, या अपने घर पर या अपने फादर या ग्रैंड फादर से अगर आप डिस्कशन करें, तो आपको पता चलेगा कि एक गांव में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। उस पीपल के पेड़ के नीचे सारे गांव के लोग बैठा करते थे और ताश खेला करते थे। शाम के समय में एक मतलब हर गांव में एक मतलब एक क्या चौपाल टाइप का बना होता था, और शाम के 2 बजे के बाद लोग अपने अपने काम करके वहां पर पहुंच जाते। कहने का मतलब क्या था कि लोगों के पास इतना बेरोजगारी थी कि लोग मतलब अपने आप को किसी सिस्टम में इन्वॉल्व करने का प्रयास ही नहीं। समझ पा रहे हैं क्या? तो जब से मतलब ग्रामीण स्तर का उत्तरदायित्व तो वृद्धि हुआ, कि जैसे लोकल वहां पर जैसे पंचायती राज सिस्टम को जब डेवलप किया गया, वहां मुखिया सरपंच इस प्रकार के सिस्टम जो डेवलप हुए, तो उन लोगों ने काम करना शुरू किया। लोगों को जो भी मतलब यूथ है, उन यूथ को समझाने का प्रयास करना शुरू किया कि भैया तुम लोग मतलब अपने आप का जो एफर्ट है कुछ वर्क में लगाओ। जिनके पास काम नहीं थे उनको मतलब सरकार से फंड लेकर के मतलब उनको वर्क में इन्वॉल्व किया गया, उनको व्यवसाय कराए गए। अगर जो लोग इलीगल हैं तो उनको मतलब किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व कराना, मतलब ये सारा चीजें जस्ट बिकॉज ऑफ पॉसिबल हुआ लोकल गवर्नमेंट के वजह से। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मेरे क्षेत्र के मतलब एक सरपंच हैं, आप लोग को यकीन नहीं होगा कि अभी के समय में वह मतलब उनकी लिटरेसी रेट काफी कम है, लेकिन वह इतना सभ्य इंसान है कि लगातार 2 बार वह सरपंच रह चुके हैं। और अपने उस टाइम पीरियड में आज के समय में जब पूरे डेली बेसिस पर मीटिंग करते हैं, लोगों का सुनते हैं, और गांव में और अपने पंचायत की विजिट करते हैं, कि जितने भी लोग अगर निठल्ले बैठे हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप गांव में हैं, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो जॉब कीजिए, नहीं आता जॉब में है तो हमसे बात कीजिए, कहीं मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करता हूँ। लेकिन आप खड़े रह करके ऐसे टाइम पास, ये क्यों पॉसिबल हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ लोकल गवर्नमेंट। समझ पा रहे हैं क्या? ये पॉइंट क्लियर है? उसके बाद है कि शासन में जन सहभागिता। कहने का मतलब है कि जब लोगों ने एक दूसरे को आगे आते हुए देखा, तो लोगों के अंदर भी क्या हुआ, एक जागृति डेवलप हुई कि इस बार अगर एक नाम का इंसान अगर मुखिया रहा तो उसने इस प्रकार के डेवलपमेंट किए, और इतना डेवलपमेंट अगर उसने किया तो शायद अगर मुझे अगर चांस मिले तो मैं भी और डेवलपमेंट करूं। तो उसकी अपनी एक प्रतिभा जो थी, उस प्रतिभा को और जागृत करने के लिए मतलब इस शासन व्यवस्था में क्या एक जन सहभागिता को बढ़ते हुए देखा गया। पहले अगर मुखिया के इलेक्शन में अगर 5 लोग इलेक्शन में खड़ा हुआ करते थे, तो आज के समय में वो 15-20 लोग खड़ा हो रहे हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर इसमें तो दूसरा भी बात हो सकता है। एनीवे मतलब सब किसी को एक ही मतलब पल्ले पर मतलब कैलकुलेट करना अच्छी बात है। मेरे ही साइड के एक मुखिया है जो मतलब इतना बेहतरीन वर्क करते हैं, लैंडलॉर्ड है, कि मतलब प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, मतलब उनको पता भी नहीं होता है कि मतलब कितना काम कर दिए और उनको लॉस हो जाता है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो मतलब आप हर किसी को मतलब बिल्कुल इजी वे में ऐसा तो आप कह ही नहीं सकते हैं कि मतलब सारे लोग के अंदर उस प्रकार की मतलब गलत भावना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी पर क्या करना, नियंत्रण। पहले ये था कि जो डीएम साहब कहेंगे, डीएम साहब कहेंगे, वही मतलब जो सिस्टम जो होगा वही डेवलपमेंट होगा, वह ग्रामीण स्तर पर होगा। लेकिन आपको पता है कि डीएम साहब के पास कितना टाइम है, एसडीएम साहब के पास कितना टाइम है, बीडीओ के पास कितना टाइम है, डीपीओ के पास कितना टाइम है? क्या पॉसिबल है क्या कि सारे लोग मतलब सारे स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, नगर स्तर पर कितना विकास संभव हो? तो मतलब उन पर भी, और कभी कभी अपने डेवलपमेंट के लिए आपको भ्रष्टाचार पता ही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है। एक बार जब जॉब लग जाती है तो हम भी सोचते हैं कि अब तो हमारे घर की एक खेती है, समझ रहे हैं ना? उसके बाद जो चीजें जितना मेहनत करके जो हम अपने आप को इन्वॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम उतना ही निष्क्रिय सिलेक्शन के बाद हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो स्थानीय सरकार की जो अवधारणा आई,
तो कुल मिलाकर के ये नौकरशाही पर भी नियंत्रण हुआ। ये बात है कि नीति निर्माण में सहायक। अब लोकल गवर्नमेंट जो थी, अब ग्रामीण स्तर पर, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर समितियां बनाई जाती है, मैं आप लोगों को बताया आपने पिछले कुछ क्लासों में, और नगर स्तर पर भी मतलब समितियां बनाई जाती है, जिनका एक काम होता है कि देखना कि मतलब गांव स्तर पर क्या डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, शहर स्तर पर क्या डेवलपमेंट किया चाहिए, उसका एक लिस्ट बनता है और लिस्ट फॉरवर्ड किया जाता है कहाँ पे, मतलब विधानमंडल को, और विधानमंडल जो होता है उसको देख करके आपके नीड के अनुसार क्या विधि बनाती है, डिमांड कर, आपके जैसे आपके डिमांड रहते हैं, उस डिमांड के अनुसार आपके ऊपर कार्य किए जाते हैं जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो ये था कि अब तक जो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं उसके क्या लाभ देखे गए हैं। अब हम आते हैं कमियां और क्या सुझाव हो सकते हैं। तो चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा कि मतलब जो अभी जितने भी जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन किया गया उससे क्या क्या सुधार देखा गया है, मतलब पंचायती स्तर पर और क्या नगर निगम स्तर पर, आप लोगों ने इसको समझा। लेकिन इतना ही नहीं, मजे की बात है कि इसमें कुछ कमियां भी देखी गई है, और कमियां क्या है इसको अब एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है कि पंचायतों और नगर निगम में कुप्रबंधन। क्या तात्पर्य है इसका कि हर जगह जहां पर बेनिफिट है वहां पर लालच भी है, सबको पता है। अब होता क्या है कि पंचायत स्तरों पर और नगर निगम स्तरों पर कि जितने फंड गवर्नमेंट के द्वारा आपके पास आते हैं तो उसमें से उस पूरे फंड का इस्तेमाल सिर्फ उस क्षेत्र के लिए न करके कुछ अपना क्या अपना विकास भी कुछ कर लिया जाता है। समझ रहे हैं ना, करने का मतलब है समाज का विकास तो होते ही रहता है लेकिन साथ में अपना पर्सनल विकास भी होते रहता है। समझ रहे हैं, तो ये आज का एक सबसे बड़ा समस्या है, जटिल समस्या है कि अगर जैसे अगर किसी भी मतलब जैसे मान के चलिए कि ग्रामीण स्तर पर एक नाला बनाने की स्कीम है, तो नाला अगर जैसे बनाना है तो नाला में कितने सीमेंट डालने हैं, कितने बालू डालने हैं, कितने छड़ी डालना है, ये उसमें क्या किया जाएगा, उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा। और वो क्वालिटी क्या किया जाएगा, आप अगर कुछ अपना काम कर रहे हैं, जैसे आप घर बनवा रहे हैं, दुकान बनवा रहे हैं, या मतलब ऑफिस बनवा रहे हैं, जो भी बना रहे हैं वो डेवलपमेंट आप खुद समझ पा रहे हैं क्या। जैसे मान के चलिए कि अगर एक पीडीएस स्कीम चलाई जाती है, नाम सुना होगा, जिसको आप राशन व्यवस्था कहते हैं, जो भी मतलब बीपीएल क्षेत्र में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, एक लाइन खींची जाती है और उस लाइन के नीचे जितने लोग होंगे उसको बोलेंगे क्या, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। तो उन क्षेत्र से संबंधित लोगों को क्या किया जाता है, मतलब राशन दिया जाता है, जैसे जैसे चावल कम कीमत पे, गेहूं कम कीमत पे। अब उसमें क्या होता है कि कभी कभी जो बांटने वाले होते हैं वो मतलब गायब ही कर देते हैं, इस बार आया ही नहीं है राशन। समझ रहे हैं ना चीजें, जैसे कभी सड़क बनाने के लिए पैसे आया, सड़क बनाने के पैसे मतलब खर्च ही नहीं किए गए, सौदा बनाने के लिए कुछ पैसे आए, बनाए ही नहीं उसको, मतलब पैसा आया था सौदा बनाने के लिए और मुखिया जी ने बना लिया घर, मुखिया जी ने खरीद लिया मतलब बोलोरो, मुखिया जी ने खरीद लिया ट्रैक्टर। समझ पा रहे हैं क्या। तो इस प्रकार से एक कुप्रबंधन है कि जिस प्रकार से एक डेटा के अनुसार, टाइम्स ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि एक आर्टिकल छपा था, मैं 6-7 महीने पहले की बात कर रहा हूं, कि लोकल गवर्नमेंट पे ही, और उसने बताया था कि जितना फंड अगर लोकल गवर्नमेंट को अलॉट किए जाते हैं, अगर इसमें निष्पक्षता अगर होती तो आज भारत का जो मतलब अभी जितने भी ग्रामीण क्षेत्र अगर आप देखते हैं जहां से आप निवास करते हैं, वो सारे एक सिटी के रूप में कन्वर्ट हो गए रहते, और जो सिटी है वह एक मेट्रोपॉलिटिकल सिटी के रूप में कन्वर्ट हो गया रहता। ये डेटा गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि जितने भी फंडे होते हैं सिर्फ ऊपर बनकर, क्योंकि एक एक दूसरे से कनेक्ट है, दूसरा तीसरा कनेक्ट है, 100 रुपया आ रहा है, समझ रहे हैं, तो उसमें से मान के चलिए कि 70-80 रुपए तो मतलब बंटवारे में चल जाता है। एनीवे, अब पहला पॉइंट। दूसरा है कि वित्त संबंधी विवाद, वित्त संबंधी, फाइनेंस संबंधी बात, ये कह दिया गया है कि
जैसे आप देखिएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज में भी मैंने बताया कि कुछ अधिकार दिए हैं कि कुछ क्षेत्र पर टैक्स लगा के आप पैसे ले सकते हैं। नगर निगम में भी कुछ टैक्स आप लगा करके पैसे अलॉट किए जा सकते हैं। साथ में फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी राज्य स्तर पर, वो रिकमेंड करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या जो पैसे आ रहे हैं टैक्स का उसका कितना परसेंट लोकल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। ये सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें लिखी गई है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर इंप्लीमेंट होता ही नहीं। जितनी डिमांड होती है लोकल गवर्नमेंट की उतने पैसे आते नहीं हैं। अगर जो पैसे आते हैं वो बंधन का शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार का ये क्या है, चैलेंजेस है। दूसरा यह है कि ग्राम सभा की भूमिका में वास्तविकता का अभाव। अब ग्राम सभा की अवधारणा आपको मैंने बताया था कि जो ग्रामीण स्तर के जो मतलब जो लोग होते हैं उन्हीं से मिलकर के ग्राम सभा डिसाइड की जाती है। वही ग्राम सभा जो मतलब चुनाव से पहले इनकी एक मतलब अहम भूमिका होती है। तो मान के चलिए जब किसी क्षेत्र में मतलब अगर चुनाव वाले होते हैं तो वहां पर इन लोगों का खड़ा रहना, चुनाव में अपनी भूमिका को निभाना, इनका एक अपना दायित्व होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जिन जो पार्टी मतलब जो जैसे इनकी जान पहचान वाले मुखिया, इनकी जान पहचान वाले कौन सरपंच, ये जो लोग को रिकमेंड करना होता है तो ये लोग कुछ अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को रिकमेंड करना शुरू करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? जिससे जितना बेनिफिट मिलना होता है तो जो लायक जो होता है जिसको रियल में उस पोस्ट पर पहुंचना चाहिए उस पोस्ट पर नहीं पहुंच करके सिर्फ वही लोग पहुंच पाते हैं जिनके पास पैसे हैं। समझ पा रहे हैं क्या? अगर वही अगर अगर मैं बात करूं ग्राम सभा का, जो मैं पेशा एक्ट की बात आप लोगों को बताया था कि पेशा एक्ट क्या है, पूरी उसकी डिटेल हमने पढ़ा। पेशा एक्ट क्यों लाया गया? क्योंकि वो जो कौन सी फिफ्थ शेड्यूल जो था उसमें मतलब 10 ऐसे राज्य हैं जिसमें मतलब शेड्यूल का मतलब कौन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ज्यादा पाए जाते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति। और उन क्षेत्रों में इस लोकल गवर्नमेंट के अवधारणा को पहुंचाया जाए तो जरा सोचिए, तो वहां भी ग्राम सभा बनेगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि उसमें ग्राम सभा के मेंबर वहां के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होंगे। उनको ज्यादा पावर दिया गया कि सरकार को अगर कोई माइनिंग भी करना है, खनन भी करना है, तो वो क्या करेगी? वह पहले उस ग्राम सभा से अथॉरिटी लेगी, तब वहां पर माइनिंग होगी। यहाँ पर तो मजे की बात ये भी देखा गया है, आप नॉर्थ ईस्ट की कुछ डेटा उठा करके अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ डेटा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि वहां पर कुछ ग्राम सभा के मेंबर के द्वारा भी कुछ गलत होते हुए भी देखा गया है। उन्होंने कुछ सरकार से कुछ पैसे लेकर के मतलब सरकार के तो छोड़िए, मतलब वहां के जो भी मतलब लोकल लोग होते हैं, जैसे किसी क्षेत्र में चले गए, ग्राम सभा से अथॉरिटी ले पेड़ की कटाई करवा दी, वहां पर मतलब कुछ खनन का काम करवा दिया गया कि मतलब कुछ पैसे मतलब मुझे भी दे देना, आपका भी काम हो, चोरी छुपे हो जाना। तो इससे जो ग्राम सभा की जो अपना एक भूमिका होता है, कहीं ना कहीं उनकी पारदर्शिता में कुछ प्रश्न उठते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद है कि लेखांकन एवं लेखा परीक्षण की गुणवत्ता में कमी। कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत स्तर पर और नगर निगम स्तर पर जो भी फंड अलॉट किए जाते हैं उनकी जांच के लिए एक लेखांकन समिति बनाई जाती है। वो जांच करने के लिए जांच समिति जाती है और जांच समिति का यह काम होता है क्या करना, कि मतलब कौन से क्षेत्र में कहाँ पैसे खर्च हुए हैं और इस पैसा जो खर्च हुआ है वह सही जगह पर हुआ है। तो इसमें भी कमी देखा गया है। जो लोग मतलब ऑडिट करने वाले लोग जाते हैं तो ऑडिट लोगों का भी मतलब कुछ ना कुछ मतलब समझ रहे हैं ना, जो आप ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। उसके बाद है कि जन जागरूकता का अभाव। अब जैसे भ्रष्टाचार होना शुरू हो जाता है तो लोगों का भी क्या लोकल गवर्नमेंट से विश्वास कम हो जाता है, भाई हटाओ इन लोगों का ऐसे ही है। जैसे आप गांव में या कहीं भी अगर चुनाव होता है लोकल स्तर पर, तो आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि लोग मजाक मजाक में बोल देते हैं कि वही बंदा जीते। तो पूछा क्यों, तो पता है कि आज चुनाव के दिन इतना पैसा बांटा है कि वही जीतेगा, हम लोग क्या जीतेंगे। तो समझ रहे हैं ना? तो जरा सोचिए कि जो लोग पैसा दे रहा है क्यों दे रहा है, क्योंकि जीतेगा तो वो पैसा वसूल करेगा। तो जरा सोचिए कि जो आपको पैसा दे रहा है क्यों फ्री में दे रहा है। तो आप अगर उस पैसे को नहीं लेते हैं तो
मतलब वो इंसान सेलेक्ट होगा जो आपके डेवलपमेंट पे काम करेगा। पैसा देगा 1,000, अब समझ रहे हैं, और आपका 1-2 साल का जो भी फंड आएंगे सब उठा के रखते हैं। तो इससे क्या होगा कि जन जागरूकता, लोग कहोगे हटाओ यार इन लोग ऐसे ही काम है, कुछ होने जाने वाला नहीं है, समझ में आया? उसके बाद है कि विधानमंडल की सर्वोच्चता। इसमें क्या है कि देखिए, मुद्दा यह है कि आपने तो टॉपिक दे दिया कि ये मतलब 11 शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट, 12 शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट, लेकिन इन पर पूर्ण रूप से अथॉरिटी देने का अधिकार विधान। तो आप तो एक जगह लोकल गवर्नमेंट तो कहते हैं, लेकिन अथॉरिटी देने की बात जो आती है वो पहुंच जाती है विधानमंडल के पास। तो कुल मिलाकर के जितना जो पावर चाहिए वो मिलता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि कमियां, बहुत सारे और पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन की अपनी लिमिटेशन है, आप भी समझते हैं। अब सुझाव क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले यह है कि जन जागरूकता नियंत्रण का लाना। सबसे पहले एक प्रकार के सरकार को एक कमेटी लानी चाहिए, और कमेटी से एक सजेशन लेना चाहिए कि किस प्रकार के कदम उठाए। एक कमेटी ने ही एक इस प्रकार की जन जागरूकता नियंत्रण लाने की मतलब बात कहा था। तो इसमें क्या हो गया कि कुछ लोगों की एक टीम होगी जो ग्रामीण स्तर पर और कहाँ पे शहरी स्तर पर विजिट करेगी और लोगों के आपके अधिकार के बारे में बताएगी। जहां भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करेगी। तो ये सारा चीजें, अब जैसे जैसे आपको अपने ही राइट के बारे में जानकारी मिलेगा तो आप क्या करेंगे, इससे मतलब जागरूक। दूसरा है कि ग्राम सभा को मजबूत करना। कहने का मतलब यह है कि ग्राम सभा कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में ग्राम सभा उतनी मजबूत नहीं दिखती है जितनी उसको होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ करके सरकार के द्वारा कुछ ऐसे प्रयास करना चाहिए कि ग्राम सभा के पास कुछ अपनी अथॉरिटी मिले, राइट मिले, और कुछ उनके पास प्लान ऑफ एक्शन मिले, ताकि वह अपनी एक सकारात्मक भूमिका को लाने में स्पष्टता लाए। भ्रष्टाचार एवं अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कहने का मतलब है कि जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है या जहां भी अपराध हो रहा है वहां पर एकदम से सरकार इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, कानून व्यवस्था इतना स्ट्रिक्ट हो कि माफी नाम की कोई चीजें ना हो। एक के साथ आप मतलब एक अगर भ्रष्टाचार होते हुए देखा गया, एक मुखिया ने अगर कोई भ्रष्टाचार किया, एक मेयर ने अगर कोई भ्रष्टाचार किया किसी प्रकार के, तो उसमें इस प्रकार के एक्शन किए जाए कि आने वाले जो भी सिस्टम हो या एक बार में सुनिश्चित कर ले अपने आप में कि भैया अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमको शासन व्यवस्था में अगर आना है तो हमें एक व्यवस्थित कार्य करके दिखाना होगा। वित्त का उचित प्रबंधन। कहने का मतलब यह है कि जो आप फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, टैक्स वसूलने की बात करते हैं, तो ये सिर्फ कहे नहीं, आप ये अधिकार दें और रियल में मतलब लोकल गवर्नमेंट के पास उतना फंड पहुंचे जितनी उसकी जरूरत है। समझ पा रहे हैं क्या? सोशल ऑडिट किया जाना। कहने का मतलब है कि एक सामाजिक स्तर पर कुछ लोगों की एक टीम हो जो ऑडिट करे सामाजिक स्तर पर कि क्या जो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा समाज में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं कि वह उससे रियल में सामाजिक परिवर्तन हुआ है कि नहीं। ये सोशल ऑडिट गवर्नेंस का टॉपिक है, इसको डिटेल में करेंगे बात अच्छे से, बस अभी इतना ही समझ लीजिए। पारदर्शिता एवं जन जागरूकता में वृद्धि। कोशिश ये करना है कि जो भी सिस्टम हो, अगर कोई फंड अगर मुखिया के पास आते हैं, कोई फंड मेयर के पास आते हैं, किसी के पास आते हैं, तो उसमें पारदर्शिता होना चाहिए। लोगों के पास आरटीआई का अधिकार होना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन। कोई पूछ सके कि हाँ आप इतने पैसे आए तो मुखिया जी आपने पैसे कहाँ खर्च किए। तो इसके लिए मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए। क्यों? मुखिया जी जो भी खर्च किए सामने रख। समझ पा रहे हैं क्या? तो इसके लिए भी एक व्यवस्थित कानून होना चाहिए। ई पंचायत, ई नगर पालिका जैसे सुशासन को लाना। करेंगे इसको डिटेल में बात, मतलब जब गवर्नेंस पढ़ेंगे तो ई पंचायत क्या है, ई नगर पालिका क्या है। कहने का मतलब है कि डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक्स पंचायत कि मतलब डिजिटली कि अगर जो लोग मतलब मुखिया जी घर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एक ऑनलाइन इस प्रकार का प्लेटफॉर्म हो कि मुखिया जी से घर पर बैठे ही हम लोग अपनी समस्याओं को वहां पर क्या करें, रख सके। और मुखिया जी उस जो अगर एक वेबसाइट हो उस वेबसाइट पर इतने पैसे आए तो एक चार्ट बना करके वहां पर बना दे कि इतना पैसे आए तो इतना यहाँ खर्च हुए, इतना यहाँ खर्च हुए, तो आम पब्लिक उसको जान सके। और जैसे ई नगर पालिका में भी वही व्यवस्था हो। इस प्रकार के अगर शासन व्यवस्था लाए जाते हैं तो यकीन
मानिए कि हमारे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और व्यवस्थित हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे टॉपिक आपके क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। मेंस के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन सारे पॉइंट में कवर अप हो जाएंगे। अगर ये सारे पॉइंट अगर आपको आते हैं तो यकीन मानिए कि आप से मेंस का क्वेश्चन कोई नहीं बचेगा। अभी अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस क्वेश्चन को सिर्फ इन्हीं पॉइंट से कैसे टेकल अप किया जा सकता है।